और एक बड़ी खबर आपको पीओके से बता दें, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पीओके में गूंजने लगे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो पीओके से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि जहां कश्मीर का जिक्र आ जाए वहां पे भारत का जिक्र तो आ ही जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कई बार कह चुका है, बल्कि राजनाथ सिंह साहब और इस तरह के लोग जो है बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चलकर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है या जो पीओजे के अंदर उनकी जो पपेट गवर्नमेंट है चौधरी अनवारुल हक की, ये परपेचुअल झूठ बोलते, ये सच नहीं बोलते। एक तरफ ये कहते हैं कि खजाना खाली है पीओजे के का, दूसरी तरफ जो है करोड़ों रुपया महीने का ये ले रहे हैं। स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुए, आप कह रहे हैं कि ये जो है वहां तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। कश्मीर का जिक्र आ जाए वहां पे भारत का जिक्र तो आ ही जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कई बार कह चुका है, बल्कि राजनाथ सिंह साहब और इस तरह के लोग जो है बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चलकर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो जी बार बार हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमारा कश्मीर है, और इस किस्म की कई दूसरे नारे जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि जरा हमने थोड़ा रोक डालना होता है, थोड़ा भारत को दिखाना होता है, तो हम फिर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं हर जगह जाकर। तो जी अब हुआ ये कि कश्मीर में जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जाहिर है कि अब ये डर खौफ भी है कि जी भारत का मीडिया जो है वो दिखा भी रहा है, बात भी कर रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी भारतीय मीडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कोई बिल्कुल अमन है, कोई बात ही नहीं है, थोड़े बहुत नाराजगी है वो हम सही कर लेंगे, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाकर वहां भेजी है तो भाई ये इश्यूज आप पहले ही सॉल्व कर लेते। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब कश्मीर की बात आती है, बल्कि कश्मीर तो क्या, अगर बलूचिस्तान की बात हो जाए, केपीके की बात हो जाए, या पाकिस्तान में कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो आपको तो पता ही है ना क्या हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद ही होगा, राह की साजिश। जी हाँ, और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जी ये इंडियन एजेंसीज जो है ना जी वो इन्वॉल्व है और वो कश्मीर में गड़बड़ करा रही है। मतलब हम अपनी गलती कभी ना मानने की हमने कसम खा रहे। जो पहले के लोग थे, यानी जो कश्मीर के लोग थे या जो पाकिस्तान के लोग पहले थे, कुछ सालों पहले तक, 4-5 साल 6 साल समझ लीजिए, या बहुत भी हुआ तो चले 8-10 साल समझ लीजिए, उनकी आंख में कोई लिहाज था, कोई शर्म थी। मतलब ऐसे थोड़ी कि पुलिस वालों को और रेंजर्स को और किसी को भी उठा पटक करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब से इमरान खान आके गए, इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, लोगों को ये सिखा दिया है कि जी आपने जो है ना वो लड़ना है, और अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं और की डिमांड नहीं सुनी जा रही तो देख कान के नीचे 2 रख के। तो जी चाहे कोई भी सामने आ जाए तो हमारे लोग जो है ना कान के नीचे 2 रख के देते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जो है, मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले भी जो है वो कश्मीर में ही जो है रेंजर्स और पुलिस वालों को उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे कश्मीर के लोग, और वो वीडियो भी सामने आ गई थी। और उसके बाद जब इंडियन टीवी ने उस पर बात की और हमारे लोग गए, तो हम तो यही कहते रहे किस तरीके से जो है इस बात को हम कवर अप करें या किस तरीके से इनको डिफेंड करें, वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि एक बार फिर जी हमारे लोगों ने जो है ना वो वहां पे अंत मचा रखा है, जिसे कहते हैं ना कश्मीर वालों ने। उन्होंने जी हमारे जो रेंजर्स हैं जो गए हैं, जो पुलिस वाले गए, उन सबकी मार कुटाई शुरू कर रखी है, और बातें कई सिविलियंस की भी जाने गई हैं। लेकर कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुए, आप कह रहे हैं कि ये जो है वहां तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। शुक्रिया आलिया जी, आपने फिर से मुझे मदऊ किया आपके प्रोग्राम में। देखें, बात यह है कि जो आजाद कश्मीर, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, तो मैं तो इसको ये नहीं समझता। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था, ये आजाद नहीं, आजाद कश्मीर है।
सर चले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कह देते हैं, जिस तरह हम इंटरनेशनल उस पे लेते हैं। हाँ, जो ऑफिशियल इसकी यूएन में जो इसकी चले ये कह लेते हैं, क्योंकि यूएन के साथ मैंने बड़ा काम किया या करता भी हूं, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर कह लेते हैं। लेकिन बात यह है, ये प्रोटेस्ट कुछ साल पहले भी स्टार्ट हुए थे, और इस वजह से स्टार्ट हुए थे, ये बेसिक जो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी और जो राइजिंग फूड कॉस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट और जो जॉब्स और इन चीजों के लिहाज से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। और उस वक्त भी ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा आग लगी थी। आज इस दफा तो फिर से हो गए, और ये मतलब डेडली भी हो गए हैं। दोस्तों, समाचारों की भीड़ में कभी कभी एक तस्वीर ऐसी उभरती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, और कश्मीर की वादी से आई यह घटना भी कुछ ऐसी ही है, जहां बारामुल्ला के पास श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर लोगों का एक बड़ा समूह जमा हुआ और माहौल में ऐसे नारे गूंजे जो आम धारणाओं से बिल्कुल अलग थे। यह इकट्ठा होना किसी अफरा तफरी या टकराव के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के पक्ष में एक साफ संदेश देने के लिए था। दरअसल सरहद पार एक शिया मस्जिद में हुए दर्दनाक हमले में मासूम नमाजियों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। उसी बर्बर हिंसा के खिलाफ कश्मीर की शिया कम्युनिटी सड़कों पर उतरी और उन्होंने साफ कहा कि उनका गुस्सा किसी आम जनता से नहीं, बल्कि उस सोच और सिस्टम से है जो आज के दौर में भी नफरत और दहशत को बढ़ावा देता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब पूरी दुनिया तरक्की की बात कर रही है, नई तकनीक और नए विचार आगे बढ़ रहे हैं, तब भी मासूमों का खून बहना बेहद शर्मनाक है। एक युवा प्रदर्शनकारी ने गर्व से कहा कि वह खुद को हिंदुस्तानी मानता है और इंसानियत के साथ खड़ा है। यह विरोध इस बात का सबूत था कि कश्मीर की आवाज सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि अमन और इंसाफ की भी है। सोचिए, जब घाटी से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वे कितने बड़े सवाल खड़े करती हैं और कितनी पुरानी गलतफहमियों को तोड़ती हैं। क्या हम सच में इन आवाजों को सुन रहे हैं, या फिर उन्हें भी शोर मानकर अनदेखा कर देंगे? और अगर इंसानियत के लिए उठी आवाजों को आज नहीं समझा गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सवाल पूछेंगी? अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और जमीनी कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।